अगर हम पूरा लाइफ स्टाइल देखें, जैसे मैंने बताया टॉडलर छोटी बच्ची है, उसको अभी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, 24 to 48 आवर्स में खुद से अपनी सिम्टम्स को ठीक नहीं कर पा रहे। सिंपली है, अगर आपका कल्चर में भी ठीक रिपोर्ट आई है तो यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक फॉर 3 to 5 days. If your culture is positive, then 7 to 14 days you have to take antibiotic. Don't stop. हेलो और वेलकम बैक टू टीजीसी शेयर। मैं हूं प्रियंका, एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए एपिसोड, एक नए एक्सपर्टीज और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी समस्या है जो काफी कॉमन है, साथ ही उतनी ही इग्नोर भी की जाती है, और वो है यूटीआई की समस्या। बच्चे से लेकर बूढ़े तक की समस्या किसी को भी हो सकती है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचि रस्तोगी। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। Thank you so much, Priyanka. It's a pleasure to be here. Thank you to the ज्ञानार्थी मीडिया, जिन्होंने इतने कॉमन टॉपिक पे बात करने के लिए एक पॉडकास्ट बनाने की सोची, बिकॉज ये इतना कॉमन है कि एवरी सेकंड गर्ल और एवरी सेकंड फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई। राइट मैम। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा प्रिवेंशन होगा। यस, जितना प्रिवेंशन होगा उतनी सफरिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which you have decided to talk on today, and I hope कि ये पॉडकास्ट जितनी भी व्यूअर्स सुने वो उसमें कुछ नहीं कुछ यूजफुल लेके उसे अप्लाई कर सके। बिल्कुल। अपनी कन्वर्सेशन जो है हम एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करेंगे कि यूटीआई होता क्या है। लोग इतना लाइटली इस चीज को ले लेते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें समझाएं कि एक्चुअल में यूटीआई होता क्या है। बिल्कुल ठीक सवाल है। एक्चुअली जब आप जानेंगे कि यूटीआई है क्या और क्या सिम्टम्स है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तभी आप उस बीमारी से बच सकेंगे। लेट अस कम टू यूटीआई होता क्या। यूटीआई वो स्मॉल शॉर्ट फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बॉडी के बहुत सारे ट्रैक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, बहुत सारे ट्रैक्ट्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट एक ट्रैक्ट है, उसका क्या काम है, हमारे बॉडी में से डिसॉल्व होने वाले टॉक्सिन्स, वाटरली सॉल्युबल टॉक्सिन्स को निकालना और बॉडी से बाहर फेंक देना। नाउ यूरिनरी ट्रैक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स। सबसे पहले सबसे ऊपर हमारी किडनीज आती है, बीन शेप्ड ऑर्गन में, मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिसे स्मूथ फंक्शनिंग बहुत जरूरी है। किडनीज के साथ हर किडनी में से एक एक यूरेटर। एवरीबॉडी नोस हमारे पास 2 किडनी है, सबको पता होता है। 2 किडनीज में से 2 यूरेटर, एक 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। ट्यूब में यूरिन बनाता है, यूरेटर में यूरिन ट्रांसपोर्ट होके एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। वहां पे वो रिजर्वॉयर का काम करता है, तो धीरे धीरे जो यूरिन बन रहा है वो वहां इकट्ठा हो जाता है। जब वो ब्लैडर फिल्ड हो जाता है तो वो सिग्नलिंग जाती है हमारी ब्रेन को कि अब हमारा ब्लैडर फुल है, अब क्या करना है, आप वॉशरूम जाइए। तो आप जाते हैं और फिर वो रिजर्वॉयर में से जितना यूरिन आपने जो रुका है उसे निकाल देते हैं। तो वो जो डक्ट होती है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो 4 चीजें होगी जी, किडनी, यूरेटर, urinary bladder and urethra. If you want, I'll just show you this. See, this is the kidney. This tube-like structure becomes the urethra. Sorry, excuse me for the diagram. It is very small. And नीचे bladder और उसके बाद एक ट्यूब जो यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देती है। ओके, अब ये तो हुआ हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जी। राइट, सबके अंदर बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही यही 4 चीजें, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल। ओके, अब आप कहीं पर भी इंफेक्शन होगा इस ट्रैक्ट में तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाएगा। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने हमें से दी है, और आपने कहा कि छोटा रह गया वो जूम कर गया ऑफ कोर्स। एंड मतलब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे मिल गई कि यूटीआई क्या होता है, साथ ही हमारे ऑडियंस को भी मिल गई होगी। मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऑर्गन्स या पार्ट्स हमारी बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं यूटीआई के अंदर। यस, फिर देखो अब क्या है कि व्हाट वी हैव डन इज कि हमने देखा कि हमारा यूरेथ्रा जो नली है जो यूरिन बाहर निकालती है, किसी कारण से वहां इन्फेक्शन हो गया तो हम उसे यूरेथ्राइटिस कहेंगे। अगर वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके हमारे ब्लैडर तक पहुंच गया है तो हमारी मेडिकल टर्म में उसे हम सिस्टाइटिस कहेंगे। जब तक वो सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस रहता है तब तक आपके हाथ में उसे थोड़ा बहुत है कंट्रोल करने का। जहां ये एरिया क्रॉस हो गया, आपका इन्फेक्शन तक चला गया, उन ट्यूब पे पहुंच के किडनी में पहुंच गया, तो वो सीवियर इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं
जो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। अगर लोअर पार्ट इन्वॉल्व है तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर अपर पार्ट इन्वॉल्व हो गया है जैसे कि किडनीज तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, एक और तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, एक है सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। मीन्स आपको अर्जेंसी हुई, आपको थोड़े सिम्टम्स आए और आपने उसे पकड़ लिया और आप उस फटाफट उसको ट्रीट करने के लिए रेमेडीज करना शुरू कर दिया, तो वो हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंपल यूटीआई। सेकंड बात, आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो अब आप कहाँ चले गए, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की तरफ। आपके साथ इस सिंपल यूटीआई के अलावा और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि आप प्रेग्नेंट है या आप डायबिटिक हैं या छोटा बच्चा है जो बता भी नहीं सकता है, या आपकी कोई ब्लैडर पे या किसी भी यूरिनरी एरिया पे सर्जरी हुई है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई की तरफ चले जाएंगे। ओके, तीसरी कैटेगरी है असिम्टोमेटिक यूटीआई। मींस असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, सिम्टम्स है नहीं लेकिन बैक्टीरिया बहुत है। okay, So this becomes a third category. okay, So if we divide it into this, which part is involved, the lower and upper. If we divide it whether it is simple or uncomplicated, complicated or recurrent UTI. okay, So recurrent means बार-बार इन्फेक्ट कर रहे हैं आप। okay, Complicated UTI, recurrent UTI and asymptomatic bacteria, मतलब बैक्टीरिया है जी, but symptom पहले नहीं कर रहा। okay, So that is how we divide it. okay. जैसे आपने सिम्टम्स की बात करी मैम, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को पता चले कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बट जनरली वो इग्नोर कर देते हैं सिम्टम्स को? Yes, very good question. जब भी वर्किंग वुमेन लेने या कोई भी फीमेल है, she is busy in her work, even concentrate or talk only to females, right? So she is busy in doing her work, है ना? उसे अपने काम में इतनी इन्वॉल्व है कि वो समझ ही नहीं पा रही है, सोच ही नहीं पा रही है, उन सिम्टम्स को ज्यादा जोर नहीं दे पा रही। वो सिम्टम्स क्या है? जब भी आप यूरिन वॉशरूम जाते हैं, एट द एंड ऑफ द यूरिन आपको थोड़ा सा पेन होने लग गया, ठीक है, आप इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कोई बात नहीं, ये तो पहली बार हो गया, मैंने पानी नहीं पिया, पी लेती हूँ। फिर क्या है, आपने इसे इग्नोर किया, नहीं पानी पीने का टाइम रहा, तो फिर सेकंड क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पहले जो आप 4 घंटे में वॉशरूम जाते थे, अब आप हर 2 घंटे में जाएंगे, तो उसे इग्नोर करेंगी तो हर घंटे में जाएंगे, Okay. राइट? तो आपकी फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ती जा रही है। फिर क्या होगा, आप यूरिन होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, आपकी अर्जेंसी होने लगेगी। जैसे अगर हमें वॉशरूम आ रहा है या टॉयलेट आ रहा है, तो हम थोड़ा, हमारी बॉडी इतना हमें सहन शक्ति देती कि उसे कंट्रोल कर सके। जब एनवायरनमेंट ठीक होगा, हमें सेफ वॉशरूम मिलेगा, तब हम पास करें। पर इन केस अगर इन्फेक्टेड, क्या होगा, इतनी अर्जेंसी होगी कि आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, लाइक जब आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, अर्जेंसी भी बढ़ गई, आपकी यूरिन की कलर चेंज होगी। जो लाइट येलो कलर का होना चाहिए वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। यूजुअली नॉर्मली यूरिन शुड नॉट हैव एनी ओडर, कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। इफ योर हाइड्रेशन इज गुड, इट शुड बी क्लियरनेस, ओडरलेस। ओके, बट अगर आपका हाइड्रेशन कम है, आपको इन्फेक्शन शुरू हो जाए, तो उसका ओडर बदल जाएगा, इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, ओके, राइट? अब जब ये सारा नीचे का हिस्सा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, हम अर्जेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, अनकंट्रोल्ड अर्जेंट यूरिन करने की इच्छा है, और हमें थोड़ा नीचे पेन है, हम जल्दी थक रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम तो बहुत एनर्जेटिक थे, पर हमारे को थोड़ी एनर्जी लॉस है और हम नीचे वेग सी पेन महसूस कर रहे हैं। ये बड़े सिंपल और बड़े अर्ली सिम्टम्स हैं, ओके, राइट? अगर हम सिम्टम्स को जानते हैं तो हम इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो डेफिनेटली हम इग्नोर करेंगे। अगर इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और बेसिक चीजें नहीं करते हैं, जैसे कि वॉश क्लीन जेनेटिकल हाइजीन नहीं मेंटेन करनी शुरू करी, इनटेक नहीं बढ़ाया पानी का, तो क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स सिवियर हो जाएंगे। ओके, अभी तक ये लोकल है, नीचे ही है, क्योंकि आपको पेन सिर्फ नीचे हुआ। जी, जब ये सिम्टम प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेगी डिजीज, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ करेगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये ब्लैडर से होते हुए ऊपर ट्रैवल करते हुए किडनीज तक पहुंचेगी। ओके, जब ये सिम्टम्स किडनीज तक आ जाते हैं तो सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है पूरा, ओके, बिकॉज किडनी हैज वेरी रिच ब्लड सप्लाई। किडनी का ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है। जब इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है तो आपके सारे सिम्टम्स सिस्टमिक हो जाएंगे। आपको फीवर आएगा,
फीवर के साथ बहुत ठंड लगेगी, चिल जो है ब्रीदिंग करने में भी आपको लग रहा है मुझे ठंड की लग रही है, ओके राइट। आपको फ्लैंक पेन होगा, जहाँ किडनीज है वहां आपको पेन होने लगेगा। आपको खाना खाने की कोई इच्छा नहीं है, आपको सिवियर नोजिया हो रहा है, आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, ओके आपकी यूरिन इवन फर्दर डिटीरियोरेट हो जाएगा, जैसे कि डार्क कलर यूरिन के साथ साथ अब आपको यूरिन में ब्लड आने लगेगा, व्हिच इज हेमेटूरिया। ओके So, very important, if your symptoms within 24 hours ठीक होने की बजाय प्रोग्रेस कर गए हैं, वर्सन हो गए हैं, so you have to be very watchful. तो आपके वो सिम्टम्स कहाँ है, क्या है? फीवर, चिल्स, वॉमिटिंग, सिवियर पेन, फ्लैंक पेन या बैक पेन, हेमिचूरिया। हेमिचूरिया मीन्स यूरिन में ब्लड आना, कलर चेंज हो गया, डार्क से पिंक होने की बजाय रेड हो गया है अब। जी। तो दैट इज अ वार्निंग साइन कि आपके सिस्टम में इन्फेक्शन फैल रहा है। ये सारे सिम्टम्स मैम मतलब एडल्ट तो बता देंगे, बट ये हमने सुना कि छोटे बच्चों को भी समस्या होती है, Yes. लेकिन उनके पेरेंट्स कैसे समझेंगे? बच्चे तो बता नहीं सकते। बच्चे बता नहीं सकते, बिल्कुल। इसलिए इनके पेरेंट्स को बहुत वॉचफुल होना होता है। मैं अपने Right. पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ बेबी पैदा करना ही बिल्कुल एंड नहीं हो जाता है, Right. एक्चुअली जर्नी वहां से शुरू होती है। जी राइट, जब आपके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है या टॉडलर है जिसे पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या, बिल्कुल राइट। सो यहाँ पे पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है। बच्चा बता नहीं पाएगा उसे क्या हो रहा है, पेरेंट्स को लीड करना है कि मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चा वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट करेगा तो करते करते खड़ा हो जाएगा, ओके उसे पेन हो रहा तो हाफ यूरिन करेगा, पूरा यूरिन करेगा ही नहीं। ओके आपको लगेगा कि बेबी ने एकदम से रोने लगेगा कि मेरे को शिशु नहीं करना, मिला मुझे ये नहीं पता भाई यहाँ दर्द होगी, पर करते करते उसको रोक लेगा। ओके ये पहला सिम्टम है। बार बार थो यूरिन करेगा, रोक नहीं पाएगा, मम्मा और कहेगा मम्मा अभी लेके चलो, इसी वक्त बोलेगा कि मम्मा शिशु आएगा, उसी वक्त कहेगा अभी जाना है, तो मम्मा ये कहेगी अभी तो मिला है। बिल्कुल। सो अजीब सी नहीं होगी, पर वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। पेन उससे नहीं होगा क्योंकि वो शिशु कर रहा है तो उसे पेन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स द बेबी ट्राइज टू होल्ड इट बैक, पूरी करते ही नहीं है। जी। फिर आपको फील हो रहा है कि नहीं बच्चे को ना जुकाम है ना खांसी है ना लूज मोशन है, तो फीवर कैसे आया? राइट, आप बेबी को टच करेंगे, बेबी फेब्राइल है, बेबी इरिटेबल है, बेबी फीड नहीं ले रहा है, जी बेबी कह लीजिए या टॉडलर कह लीजिए, खाना खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा सा खाना खा रहा है और हटा दे रहा है। जी राइट, ग्रोथ आपको लग रहा है कि आप बच्चा हेल्दी नहीं है, खेल रहा है, सुस्त है। राइट, बच्चे की स्मेल, अगर आप डायपर पहनाते हैं उसको तो आपको खुद ही फील होगा, जैसे ही डायपर खोलेंगे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। पेरेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का डायपर रेगुलरली चेंज करे, रादर दैट इज वन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हैविंग अ यूटीआई इन टॉडलर। हाँ, यूटीआई की बात करें तो मेनली हमें विमेन को सुनने को मिलता है कि विमेन्स में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो वुमन में मतलब यदि ह्यूमन है तो उसको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस समस्या को लेकर? बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रक्चर या हमारा एनाटॉमी या हमारी बनावट, हम कहें इन सिंपल वर्ड्स ऐसी ही बनी है कि वी आर मोर प्रोन टू यूटीआई। राइट, सो अगर हम पूरा लाइफ स्टाइल देखें, जैसे मैंने बताया टॉडलर छोटी बच्ची है, उसको अभी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, राइट, वो अभी बहुत यंग है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, वहां भी पेरेंट्स का रोल है। फिर हम थोड़ा और बड़ा होते हैं, हम चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में आते हैं या सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो वो एज ग्रुप ऐसा है जहां हम बहुत प्रोन है इन्फेक्शन के। फिर हम थोड़ा और लेट एज ग्रुप में चलते हैं, मेनोपॉज के बाद सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी व्हिच टेक प्लेस व्हिच अगेन मेक अस मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। फीलिंग्स ज्यादा क्यों? राइट, फीलिंग ज्यादा इसलिए, सबसे पहले तो हाँ स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे वो जो यूरेथ्रल ट्यूब है जो हमारे ब्लैडर से बाहर यूरिन पुश करती है, उसका साइज एज कंपेयर टू मीन्स बहुत छोटा है। ओके So that is just 3 to 4 centimeters, but brain is 16 to 18 centimeters. Huge difference. Huge difference. Now that because now vagina, हमारा यूरिन ओपनिंग ऊपर, नीचे वजाइनल ओपनिंग और उसके नीचे एनल ओपनिंग। 80 to 90% of the UTI हमारा अपनी ही डैडी से हो जाता है, because the causative organism is E. coli, Escherichia coli जैसे हम कहते हैं, और वो हमारे गट में नेचुरल इनहैबिटेंट है। ओके राइट, वो नेचुरली हमारे गट में रहते हैं और उसे गट में रहना है,
उसे हमारे यूरिनरी स्टॉक में नहीं आना है। बट कुछ प्रैक्टिसेस से, कुछ हार्मोनल चेंजेस से, कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, कुछ अपनी डेली प्रैक्टिसेस से अगर हम उसे किसी भी कारण से ट्रांसपोर्ट करा ले towards the vagina or towards the urethra, तो it's more than happy to invade हमारा ब्लैडर में जाए, वहां कोलोनाइज बनाए और हमें तकलीफ दे। जी, तो जिसको जहां रहना उसे वही रहना है, और जैसे ही दूसरे सिस्टम पे आएगा वो वहां इन्फेक्शन पैदा करेगा। आप पहली बात करी हमने एनाटॉमी की, दूसरी बात करी हमारे हार्मोनल चेंजेस की, चाहे हम प्रेगनेंसी में हो या हम सेक्सुअली एक्टिव हो या फिर मेनोपॉज में हो, सर्टेन चेंजेस इन आवर वजाइना व्हिच हमें और प्रोन कर देता है यूटीआईज को। जी, थर्ड हमने अपनी पर्सनल हाइजीन की बात करी, राइट? जी, most ladies try and use certain vaginal douches or spermicidal tubes which are not recommended. Okay, we should not change the flora of our vagina. Okay, right? Because हमारे को naturally वो flora मिला है जो वो protection देता है। जी, अगर ये सब चीजें सिंस या फिर पेरिनियल एरिया को परफ्यूम्स यूज करो, anything that is causing a perfume या odor, that means it has alcohol. Right, खुशबू near. So you are not allowed to use certain things in those genital areas. So spermicidal use, diaphragm use, tampon use, right? ये सब चीजें हमें prone कर देती हैं जी more UTI के, ठीक है? Pregnancy, जी, menopause, structural changes in our anatomy, right? All these things predispose females more for यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी, सिम्टम्स की बात हमने कर दी। सिम्टम्स अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ वार्निंग साइंस हो जाते हैं कि कौन सा ऐसे वार्निंग साइन है जो हमें अगर लगता है तो हमें डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बताया, जब आपका लोकल इन्फेक्शन ब्लैडर और यूरेथ्रा से लोकल इन्फेक्शन जो आपके सिस्टम में फैल रहा है, दैट मीन्स आपका अब सिस्टमिक इन्फेक्शन हो चुका है। किडनी तक पहुंचना मीन्स पायलोनेफ्राइटिस है। अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, जाना ही है, मतलब बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। जब तक वो ब्लैडिंग तक सीमित था, आप कुछ चेंजेस अपनी डेली हैबिट्स में करके उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते थे। होम रेमेडीज जो हम लेते हैं, यस, होम रेमेडीज जो हम लेते हैं, या हम अल्कलाइजर्स ओवर द काउंटर्स लेके पी लेते हैं, इससे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा इम्यून रिस्पांस कम है, होस्ट रिस्पांस कम है, हम वैसे ही बीमार हैं और कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, हम डायबिटिक हैं, राइट, हमें अभी बेबी होके चुका है, हमारे नीचे का फ्लोरा बिल्कुल बदला हुआ है, हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल गिरी हुई है, राइट, हमें ऑलरेडी कोई स्टोन पास होने की हिस्ट्री है, या हमें हिस्ट्री है कि हमें स्टोन ऑलरेडी है, ओके, राइट, या फिर हम कोई और ऐसी मेडिसिन पे हैं जो हमारे इम्यून रिस्पांस को नीचे गिराए हुए हैं, या हम एनीमिक हैं, हमें और भी कोई मेडिसिन चल रही है, हम अभी एंटी एपिलेप्टिक्स पर हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस जहां पर हमें बहुत केयरफुल होना है, और हमारी यूटीआई सिंपल कॉम्प्लिकेटेड में बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है। जो सिंपल्स आपको ध्यान देने हैं वो ये है, आपको फीवर आ गया, चिल्स, आपको सिवियर बैक एक हो गई है, आपको सिवियर फ्लैंक पेन हो गई है अपर बैक में, आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, एंड आपका यूरिन जो था फाउल स्मेल से बिल्कुल कन्वर्ट हो गया ब्लडी यूरिन में। दीज आर द वार्निंग साइंस वेयर यू डू नॉट हैव टू इग्नोर, स्पेशली इफ यू आर प्रेग्नेंट, if you are diabetic, if you have had a childbirth, if you are having some stones, or you have had any surgery in this thing, urinary tract, जैसे ब्लैडर स्टोन पास किया या ब्लैडर स्टोन सर्जरी हुई है, या स्पेशली कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बार बार कैथेटराइज होते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि मैम यूरिन पास नहीं हो रहा, होल्ड हो गया, हॉस्पिटल में गया, उन्होंने ट्यूब डाल दी ताकि यूरिन पास हो जाए। ऐसे बार बार कुछ पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू UTIs, yes. So आपने देखना है कि आप किस रिस्क फैक्टर में आ रहे हो, ओके, और अगर सिंपल होते होते आप 24 to 48 आवर्स में खुद से अपने सिम्टम्स को ठीक नहीं कर पा रहे जी, राइट, मेरे को यूरिथ्राइटिस हुआ या मुझे अर्जेंसी हुई, मैंने खूब पानी पी गए, तब भी मेरा सिम्टम बस पे जा रहा है, दैट मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया आपको अटैक कर रहा है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, ओके, मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कर रहा है, और वो आपका बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए, बिना उसके प्रॉपर डायग्नोसिस पे आए, बिना गुड एंटीबायोटिक स्टार्ट किए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक वही होगा।
Okay. right? So that is where you have to consult a doctor. Yeah, then the doctors go systematically. They get your urine tested, they get your urine culture done. Yes. इस culture पे जो most active medicine होती है वो दी जाती है. सिंपली है, अगर आपका कल्चर में भी ठीक रिपोर्ट आई है तो you have to take antibiotic for 3 to 5 days. If your culture is positive, then 7 to 14 days you have to take antibiotic without stopping. Here I want to add one thing कि बहुत सारे पेशेंट्स जी आएंगे, हम सब करेंगे, उन्हें बताएंगे, समझाएंगे. उसके बाद जब वो सेकंड विजिट में आना है तो हम सुन दो तो मैडम ठीक होगा, हमने मेडिसिन बंद कर दी. ओके Look, हमारे सिम्टम्स ठीक हम मेडिसिन बंद कर दी. That is not the right thing to do. ओके Unless and until your doctor has advised you कि ठीक है, now you are all right, से रोक सकते हैं. आप अपनी मेडिकेशन से नहीं खेल सकते. देखो, मतलब कोर्स पूरा करना चाहिए मेडिकेशन का. यस जी. क्योंकि आपने आधी बैक्टीरिया मार दिए जी. और आधी नहीं मरे. जी जो नहीं मरे वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो उस दवाई को बिल्कुल भी एक्ट नहीं होने देंगे, वो उसके रेजिस्टेंट हो जाएंगे. सो क्या किया आपने? एक तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बना लिया जो आपकी एंटीबायोटिक पे अब असर नहीं करेगा. जी प्लस रिकरेंट यूटीआई कर लिया. ओके राइट, वो यूटीआई जो एक ही बार ठीक हो सकता था, बिल्कुल. आपने उसी को ग्रो होने लो और फिर रिकरेंस पैदा कर लिया. और फिर बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो मेडिसिन सबका काम भी लगा. अब ये मेडिसिन हो गई क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रही है, इसलिए आपको चेंज द एंटीबायोटिक. राइट. So, most importantly, unless your doctor advises कि बंद कर दो, now you are bacteria free, E. coli free, or whichever bacteria has attacked your system, then you must take your क्योंकि आजकल के टाइम में लोग डॉक्टर से ज्यादा सोशल मीडिया को प्रेफर करते हैं. yes. जिस सोशल मीडिया पे अगर कोई एडवाइस दे दी, काफी सारे मिथ सर्कुलेट करते रहते हैं. यूटीआई को लेकर भी मिथ्स होते हैं. लाइक एक कॉमन सा मिथ है कि यूटीआई यूरिन को होल्ड करने से भी यूटीआई की समस्या होती है. प्रियंका, एक्चुअली यूरिन होल्ड करने से यूटीआई की समस्या नहीं होती. लेकिन यूरिन होल्ड करने से क्या होता है, एक तो फ्लश नहीं करते आप अपने. अगर आपको बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है तो आप उसे वहां रख रहे. ओके यूरिन रुका हुआ है तो वो तो रुका हुआ है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो वही, अगर आप बार बार अपनी रेगुलर यूरिनेशन करोगे तो वो अपने आप ही फ्लश आउट होगा. उसकी कॉलोनी जो बन गई है कम होगी, उसका वायरल या बैक्टीरियल लोड कम होगा. बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग गुड वाटर, यू थ्रोइंग इट आउट. अब वहां बहुत देर तक उसको रोक ही रखोगे तो वहां ग्रो करेगा. उसको तो बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंट मिला हुआ है, उसका तो काम ही यही है कि वहां ग्रो करे. तो रोकने से आपका नुकसान बहुत है. दूसरा, आप ब्लैडर का अपनी रोस्ट रेजिस्टेंस जो होती है, ब्लैडर के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं. रिसेंट स्टडी हमने देखी है कि ब्लैडर का खुद का माइक्रोबायोम है. ओके अगर हम उसके अंदर एक फॉरेन बॉडी को ग्रो करने के लिए तो ब्लैडर का खुद का माइक्रोबायोम जो है वो वीक हो जाएगा. ओके तो आप नॉट थ्रो हो जाओगे. प्लस ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर आप उसको खूब देर तक भर के रखोगे तो क्या होगा, जब आप वॉश करने जाओगे, जी यूरिन पास करने जाओगे तो थोड़ा सा ही खाली होगे, फिर आपको लगेगा नीचे यूरिन हो गया. ओके बट मतलब ये बैक्टीरिया तो वही रह जाएंगे. तो आधा यूरिन होने पर भी आपको फील होगा अच्छा अब मुझे हो गया, मैं कंफर्टेबल हो गई. वही facilitates incomplete evacuation. तो ओवर डिस्टेंशन इज ऑलवेज बैड. ये तो ब्लैडर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म खराब होता है. जी वहां पे स्टेसिस है, यूरिन रखा हुआ है बहुत टाइम से, बैक्टीरिया को ग्रो करने में और हेल्पफुल होता है. और हम होल्ड भी तभी करते हैं लाइक हम जैसे बाहर ट्रैवल करते हैं. Yes. और उस टाइम पे ना पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने में मुझे खुद को भी डर लगता है कि अब ऐसे कॉमन सा होता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा. शुरू में लगता है जी ये हर फीमेल की कहानी है जी कि पब्लिक टॉयलेट्स और यूज करें ना करें. देखो, पब्लिक टॉयलेट्स पर से आपको इफेक्ट नहीं करेंगे. यस, एक कॉज जरूर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द improper hygiene maintained in those toilets. Okay, so as a doctor, what I would suggest is जहां पर भी आपको हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो try and use an Indian seat. ओके Okay, and these days markets में English toilet seat covers बहुत सारे अवेलेबल है. Be safe है, बहुत सारे हैं जो toilet seat पे disposable covers लग जाते हैं. ओके So I think जो frequent travelers हैं must carry करें ये सब चीजें. जी उससे पहले बहुत जरूरी है देने को यू गो टू वॉशरूम. इन वॉशरूम यू हैव टू यूज इनफ वाटर. पानी खूब यूज करना है टू क्लीन बैक्टीरिया. यू डू नॉट टू लेट योर हैंड्स टच योर प्राइवेट ऑर्गन्स बिकॉज आपने टैप यूज किया है, हैंड यूज किया. जी, सो दोज एरियाज आर ऑल्सो इन्फेक्टेड. सो डू नॉट यूज योर हैंड्स इन दीज एरियाज unless you thoroughly clean them with soap.
you have to maintain very good hygiene, खूब सारा वाटर यूज करना है एंड वाइपिंग टेक्निक बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए फ्रॉम फ्रंट टू बैक, क्योंकि हमारे इनल एरिया के आसपास इकोलाई बहुत होता है. इफ यू आर यूजिंग ऑपोजिट टेक्निक तो हम उसे बुला रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं अपने हाथ से. सो द वाइपिंग टेक्निक ऑफ आवर अंडरपार्ट्स आर वेरी has to be very good from front to back, front to back, yes, not from back to front. आपने लटर यूज इनफ किया, आपने टच नहीं किया जी, कोशिश करिए आप मेन सीट यूज करिए. अगर आपके पास कोई चेस्ट नहीं है तो आपको जो आजकल हमारे डिस्पोजेबल्स हैं भी कैरी कर लिया, आपने हैंड वॉश अच्छे से किया, देन आपने फ्रंट टू बैक क्लीन किया. So this we prevent having infection. तो पर्सी अगर बात की जाए कि they are causing, it's not right. It's not a right. वो धारणा वो सही नहीं है. But yes, they are one of the causes कि हो सकता है. Yes. एक मिनट और सा क्रिएट होता है मैम कि हमने टाइट कपड़े पहन लिए, लाइक फीमेल्स में टाइट जीन्स पहन ली है या सिंथेटिक अंडरवेयर्स पहन लिया, तो हम लोगों को इससे यूटीआई की समस्या हो जाती है. तो क्या ये सच बात है? Yes. ओके. आई से कि बिल्कुल यही कॉज करेगा ये सच नहीं है. ओके. क्योंकि हमारे उन ऑर्गन्स में ऑलरेडी बैक्टीरिया रहता है जी. राइट. अगर हम उसे ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसे मॉइस्ट रख रहे हैं, वहाँ गीलापन है, जहाँ एयर नहीं है, वहाँ क्लीनलीनेस नहीं है, तो वो वहाँ ग्रो करेगा. तो वहाँ ग्रो करेगा तो वो आपके वजाइनाइटिस, इन्फेक्शन इन द वजाइना भी करेगा, प्लस इन्फेक्शन इन द यूरेथ्रा भी करेगा. राइट. तो आई वुड सजेस्ट आप ठीक है बहुत लंबी टाइम के लिए इतने टाइट क्लोथिंग मत पहनिए, टाइट जीन्स मत पहनिए. आप अपना थोड़ा खुद का सेल्फ हाइजीन पे बहुत ध्यान दीजिए. एवरी टाइम यू वेंट टू द वॉशरूम, यूज गुड अमाउंट ऑफ वाटर, क्लीन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली try in their breathable fabric का underwears. वो reason ये कि if you're using synthetic or any kind of fabric which is not absorbing our sweat, हाँ हमारा sweat वहीं पर है, it is not getting absorbed. धीरे धीरे वो grow करेगा, irritate करेगा हमें, infection grow करेगा. क्या हमने ना एक अच्छा ही बड़ा conducive सा environment दे दिया है बैक्टीरिया को grow करने के जी. So this is how we can prevent it. तो आप लंबे टाइम का एक भी बात चलो चलता है, आपने पहन लिया, दैट्स इट. बट दे मेक इट अ रूटीन कि यही करना है. और अगर ऐसा लग रहा है तो दे मेक श्योर दैट यू आर एम्प्टिंग योर ब्लैडर एवरी 4 to 6 hours. यू आर वेयरिंग योर गुड ब्रीदेबल फैब्रिक का अंडरगारमेंट्स. यू आर क्लीनिंग योरसेल्फ वेल. यू आर यूजिंग ड्रिंकिंग एनफ वाटर. ठीक है. इतना टाइट नहीं पहन रहे कि फ्रिक्शन हो रहा है, वहां इचिंग हो रही है, आप ही उस जगह को तकलीफ में रख रहे हैं जी. तो यू मस्ट, अगर आपको करना ही है ना, मुझे टाइट करी पहनना ही है, तो फिर आप उसके साथ बहुत सारे ध्यान भी रखना है कि ये नहीं हो आपको जी. मेरे घर में भी या फिर मैंने बाहर भी ऐसी महिलाओं को देखा है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से बचते हैं. लाइक जैसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे इचिंग हो रही है या फिर आपको दर्द हो रहा है यूरिन के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि हमने पानी पी लिया, हमने पिया है, आ ही हो रहा, हम ठीक हो गए, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है ये क्या? हाँ, अगर जैसे कि आपको अर्ली सिम्टम्स है, मैंने बताया आपको थोड़ी सी अर्जेंसी, हल्का सा पेन हुआ जी, आपको पता चल गया कि मुझे यूटीआई होने वाला है. हाँ जी. तो आप क्या कर रहे हैं, आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ा दिया, आपने बार बार अपने एरिया को क्लीन करने की कोशिश की. एवरी टाइम यू गोइंग टू द वॉशरूम आप क्लीन कर रहे हैं जी. ठीक है. हाइड्रेशन अच्छी होने से आपका यूरिन अच्छा बन रहा है. जो पहले कम कम बन रहा था वो गुड हो रहा है जी. उसमें स्मेल नहीं है, उसमें कलर चेंज नहीं है. ठीक है. आपकी जो पहले पेन हल्की सी लग रही थी वो ठीक हो रही है, बिकॉज you have taken enough measures to prevent yourself जी. आगे डिजीज प्रोग्रेस ना करे, मेडिसिन की जरूरत नहीं है. नहीं. इफ योर अर्ली सिम्टम्स है और आपको इंक्रीमेंट लग रहा है 24 घंटे के अंदर, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है. ओके. ओनली इफ यू फील कि अब ये वर्सन हो गए हैं 24 घंटे के अंदर, जो मेरे को पहले था मुझे और बड़े बड़े सिम्टम आने लगे हैं, तो जेन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. सो उसे सेल्फ रिलीव कर सकते हैं. आप अच्छे से वॉशरूम जा रहे हैं, आप पुश कर रहे हैं उस बैक्टीरिया को, उसे अंदर रख नहीं रहे, स्टेसिस नहीं कर रहे, यूरिन रेगुलरली जा रहे हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं. राइट. अपना वॉश टेक्निक आपकी ठीक है, वाइप टेक्निक आपकी ठीक है. ठीक है. आपने ब्रीदेबल कॉटन अंडरवेयर्स पहना हुआ है, जिससे आपको कोई स्वेट नहीं आ रहा वहां पे, आपने सब वो प्रिकॉशंस लिए जो आपको लेनी चाहिए. तो मोस्ट लाइकली आप उससे कवर कर लेंगे.
मगर जानने के बावजूद भी आपके पास कितनी सारी बातें हैं कि मैं बिजी हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ थी, मैं वहां थी, मैं ये कर रही थी, मैं बेबी देख रही थी, मैं काम कर रही थी, मैं ओटी में थी, है ना जी। ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है जो ध्यान नहीं दे। Then they are the sufferers. So we have to be careful अपनी सफरिंग को कैसे बचाना है। जी, मैं कुछ टिप्स चाहूंगी डेली हाइजीन के ऊपर, जो लाइक सभी को, सभी एज ग्रुप को, मैल फीमेल सबको फॉलो करनी चाहिए कि हम यूटीआई से अपने आप को बचा सके। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए आगे गर्मी आ रही है जी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, इनफ है, मतलब एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा स्किन भी है जिसमें हमारा पसीना निकलता है जी। तो वही पानी जो हमने पिया है उसी का कुछ पसीना बन के निकल जाता है और कुछ हीट बन के निकल जाता है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट इन समर्स, गुड समर्स, आपके अंदर 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर जाए। ओके, जाए ही जाए, वाटर इनटेक बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। जी, वो फ्रूट्स जिसमें वाटर काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जी। मेलन्स ले लीजिए, वाटरमेलन्स ले लीजिए, पपाया ले लीजिए ना, कुकुम्बर ले लीजिए, वेजिटेबल्स, ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करना है। और हर बॉडी के फंक्शन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। बाहर से वही निकलता है जब ये हमारे फंक्शंस बाकी सारे पूरे हो जाए, जो एक्स्ट्रा है वही निकलेगा। जी। अगर आपको कम यूरिन आ रहा है तो आपको समझना है कि जो मैं वाटर इंटेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे सिस्टम के लिए पूरा नहीं बैठ रहा है, तो बाहर क्या आएगा। सो एवरी 4 to 6 आवर्स आपको जाके वॉशरूम में अपने आप को क्लीन भी करना और यूरिनेट भी करना है। यूरिन, ड्रिंक गुड वाटर, डू नॉट होल्ड यूरिन, डू नॉट इग्नोर एनी सिम्टम, अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है या पेन है, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना है। मेंटेन गुड जेनिटल हाइजीन, मेंटेन गुड सेक्सुअल हाइजीन। रादर आई वुड सजेस्ट पीरियड्स को बहुत बार मैं बोलती हूँ कि whenever you have had a sexual activity, आपको उठ के जाके खुद को क्लीन करना है जी। प्लस कोशिश ये करनी है आप थोड़ा सा यूरिन पास करें, ओके, बिकॉज फीमेल्स में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, देखा गया रादर इतना कॉमन है आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जी, हमारे पास एक सेपरेट एंटिटी उसे डिस्क्राइब करने के लिए, जस्ट लाइक हनीमून सिस्टाइटिस, राइट। तो उसमें क्या है, वी हैव सीन इफ यू फ्लश आउट द यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा दैट टाइम ओनली, आप गए, आपने खुद को क्लीन किया, आपने थोड़ा सा यूरिन पास किया कि वो अंदर जाने के बजाय बाहर थ्रो करोगे आप, राइट। उसके बाद वेयर cotton moves underwears and also drink a lot of water so that when you wake up you feel like going to the washroom again. Okay. Honeymoon cystitis is very common, especially early जिनकी नई नई शादी होती है जी। या इट्स रियली कॉमन। सो बच्चे को जानकारी ये रखनी चाहिए कि कैसे हम अपनी सेक्सुअल हाइजीन भी मेंटेन करें जी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, चेंज योर पैड every 6 hours you have to change your pad जी। irrespective of your flow कितना ज्यादा है कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना पैड चेंज करना ही है जी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको कॉटन वेडेड गारमेंट्स पहनने हैं जिससे कि वहां मॉइस्चराइजर रिटेन नहीं हो, ठीक। बिना क्लीन करने का वही तरीका फ्रॉम फ्रंट टू बैक। Always wipe it clean. Do not use any spermicidal or any perfumated products or any douching products during that time. जी। Also, जो बच्चे टैम्पून या जो लड़कियां डायफ्राम्स यूज करती हैं, even they have to be very careful कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव तो है but then they have their own risks. You have to be really taking care of yourself during that time. ओके, बिफोर वी एंड मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कोई सरप्राइजिंग हैबिट हम सबकी है जो हमारे यूटीआई के रिस्क को बढ़ाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। हाँ, हम सबसे पहले तो हम काम में इतने मसरूफ है कि हम पानी ही नहीं पी रहे जी। सबसे पहले तो ये बात है, आज मौसम अच्छा है तो पानी नहीं पीना, जैसे आज मौसम अच्छा है तो पानी नहीं पिया जी। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका मुंह सूख रहा है या गला सूख रहा है, पर आप पीते रहते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन बढ़ाइए जी। यूरिन होल्ड मत कीजिए, आपको जब भी लगे आप जाके यूरिन पास आउट करके आइए। अपनी पूरी हाइजीन मेंटेन कीजिए, वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस बिकॉज यही बातें जो है या आप रेगुलरली अपने दिमाग में रख लेंगी तो वो प्रिवेंट अपने के यूटीआई होने से जी, राइट। एंड मेंटेन गुड सेक्सुअल हाइजीन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स इन एनी वेज। गर्मियां आने वाले हैं तो अपने साथ अपने स्वेट का कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा पानी पीजिए जी,
राइट, काउंट करके मान लीजिए हम कितनी बार पेशेंट से पूछते हैं आप पानी कितना पीते, तो हम 4-5 गिलास फिर लेते, 4-5 गिलास, लेकिन जस्ट 1 लीटर 1.5 लीटर ग्लासेस में अपनी बॉटल अलग रखिए, जी। उसको फिनिश करना है तो करना ही है, उसे पीना है तो पीना ही है 3 to 4 टाइम्स। जी। एंड स्वेटी एरियाज में ज्यादा क्लीनलीनेस रखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो अंडर आर्म्स है या अंडर पैंट्स है, व्हाटएवर रीजन। प्लस आप अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत अच्छी रखिए जी, सो यू विल डेफिनेटली प्रिवेंट having a UTI. This summers would be careful and prevent करो so that you don't. वैसे we would like you to meet your and as a doctor, but prevent करो ताकि आपको systemic problems ना हो. बिल्कुल। Because every infection causes damage to your kidney. Right. And kidney is a very vital organ. Right. और ये ऐसी चीज है जिसे आप कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो। इसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो थोड़ी सी अवेयरनेस की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बातों से इतनी क्लैरिटी मिली है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब लाइक बेसिक टू एडवांस मैं कह सकती हूँ। हर छोटी बड़ी बात आपने बहुत अच्छे से समझाई है और हमारी ऑडियंस को भी बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहे ज्ञान वार्ता। बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।